मांगो। युधिष्ठिर महाराज आप बड़े हो। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु जब तक जीवित रहूं धर्म की रक्षा होती रहे। भीम ने कहा खाते पीते आपकी याद बनी रहे गोविंद। नकुल सहदेव ने सेवा मांगी। द्रौपदी ने साख भाव मांगा। नंबर आ गया कन्हैया की बहन का, सुभद्रा का। बहन तू मांग क्या चाहिए। सुभद्रा ने अद्भुत बात मांगी है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कभवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते। गोविंद आज मेरा मन मयूर तुम्हारे उन चरण कमलों में चिपक जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर। क्यों? अद्यैव में विसतु मानस राजहंसा। ये मन रूपी जो जगत के जंजाल में फंसा हुआ है, कितने संतों ने इस पर प्रवचनों के द्वारा प्रभाव डालने का प्रयत्न किया, ये जगत के प्रपंच में फिर भी फंसा रहा। गोविंद ऐसा वरदान दे दो मेरा मन मयूर तुम्हारे चरणों में चिपक जाए। कन्हैया ने कही बहन तेरी अवस्था बहुत है, लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। सुभद्रा बहुत अच्छी बात कहती है, सज्जनों बड़े ध्यान से सुनना। सुभद्रा कहती है द्वारकाधीश उस अवस्था की बात करते हो जब शरीर साथ नहीं देता, पैरों से चला नहीं जाता, कानों से सुनाई देता नहीं, आंखों से दिखता नहीं। व्यक्ति उस समय शरीर का ध्यान रखे कि आपका ध्यान करे। और गोविंद जिसने जीवन भर जगत के रंग को चढ़ाया, उसका मन क्या अंत में तुम्हारे रंग में रंग जाएगा? जिसके मन पर दुनिया का रंग चढ़ा हुआ है, उस पर भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। गोविंद रंग चढ़ाना है तो छोटे से ही आदत डालनी होगी, बाल अवस्था से ही झुकना होगा। ना नमन्ति शुष्क काष्ठश्च ना नमन्ति मूर्खो जना नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। महाराज सूखी लकड़ी कठोर हो जाए और फिर झुकाओगे तो झुकेगी नहीं, टूट जाएगी। उसे छोटे सी आदत डालोगे वो झुकती रहेगी। अरे नदी के किनारे बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं और छोटी छोटी घास बच जाती है। क्यों? बोले जल की धारा में, बहती हुई जल की प्रवाहित धारा में वो झुक जाती है। जहां को जल बह रहा है वहीं को झुक जाएगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। और जो अकड़ के खड़ा है, बड़ा वृक्ष अकड़ के खड़ा है नंदू जी, हाँ, वो टिकता नहीं, वो खड़ जाता है। बोलो राधे राधे। इसके लिए गोविंद ये मन मयूर तुम्हारे चरणों में चिपक जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। नंबर बुआ कुंती का आया, कुंती बुआ का नंबर आया। तुम कुछ मांगो तो कुंती ने बड़ी अद्भुत बात मांगी है। गोविंद देना चाहती हो तो एक वरदान दे दो। कौन सा? ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो। द्वारकाधीश ने हाथ में जल लिया, संकल्प कर लिया। कौन सा वरदान चाहिए बुआ? तो बुआ कुंती बोल पड़ी, द्वारकाधीश जब तक मेरे जीवन की अंतिम सांस रहे तब तक मेरे जीवन में दुख के पहाड़ टूटते रहे, ऐसा वरदान दे। सुनते ही तो द्वारकाधीश के नेत्र सजल हो गए। संत सूत जी कहते हैं जगत की आंसू को पहुंचने वाला द्वारकाधीश आज स्वयं रोने लगा। अरे बुआ तूने कभी सुख देखा जो दुख मांगती है? जन्म हुआ कुंती राज भोज ने पाल पोस के बड़ा किया, पीड़िया से पीड़ित पति से तेरा विवाह हुआ, युवा अवस्था में छोड़ के चले गए। संतों की कृपा से तुझे संतान हुई, दुष्टों ने उनको मारने का कितना बड़ा षड्यंत्र किया।
जल में डुबो करके मारने का प्रयत्न किया, जहर खिला के मारने का प्रयत्न किया, लाक्षा भवन में जला करके मारने का प्रयत्न किया, और बुआ फिर भी मांगती है तो दुख मांगती है। अरे बता तो सही, तूने जीवन में सुख कब देखा जो दुख मांगती है? और दूसरी बात, तू ये बता बुआ, तूने आज तक जीवन में दुख भोगा तो उस दुख का फल तुझे क्या मिला जो आज फिर दुख मांग रही है? तुझे आज तक मिला क्या है? बुआ कुंती कहती है, कन्हैया मैं बताऊं, द्वारकाधीश में बोलूं? बोलो बुआ। तो बुआ कुंती बोल पड़ी है, द्वारकाधीश उस दुख का परिणाम मुझे जो मिला वो शायद जगत में आज तक किसी को नहीं मिला जो फल मुझे मिला। क्या मिला तुझे द्वारकाधीश? जब जब मेरे जीवन में दुख आया, जब जब मेरे जीवन में संकट आया, और तब तब मैंने याद आपकी करी, तभी आपको अपने पास में खड़ा पाया, अपने साथ में आपको पाया। गोविंद परमात्मा को जब अपने साथ में प्राप्त कर लिया इस दुख की घड़ी में, तो इससे बड़ा सुख का अवसर और क्या हो सकता है?